पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट। तो नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। He is taking his fight further. 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं सिकता दियो। सियासत में मुद्दे बदलते हैं लेकिन टकराव का सिलसिला थमता नहीं है। अब पैलेट गन का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में करीब 3 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी का साफ कहना है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी उनका विरोध जारी रहेगा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता भी धरने पर वहां मौजूद हैं। कांग्रेस इसे इंसाफ और जवाबदेही का सवाल बता रही है, लेकिन बीजेपी ने इस विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वंदे मातरम विवाद से ध्यान भटकाने के लिए पैलेट गन का मुद्दा आज उठा रही है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष नियम और कानून का पालन नहीं करते। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति करने और बिना अनुमति धरने देने का आरोप लगाया। यानी एक तरफ कांग्रेस का विरोध और FIR की मांग, तो दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार। वंदे मातरम के सियासी संग्राम के बीच पैलेट गन का मुद्दा अब नया सियासी अखाड़ा बन गया है। वार और पलटवार नया राउंड उसका शुरू हो चुका है। तो आज इसी मुद्दे पर 3 बजे बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के धरने से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। करीब 3 घंटे से राहुल गांधी का धरना जारी है। संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी का धरना है। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ वहां मौजूद है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी धीरे धीरे वहां जुटने शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी अब कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। राहुल गांधी कुछ इसी तरह से पिछले 3 घंटे से संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक पैलेट गन के मुद्दे पर FIR नहीं होती और इसके जांच के बारे में जानकारी उन्हें नहीं मिलती, वो यहां से उठने वाले नहीं हैं। तो ये बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें संसद मार्ग थाने से आ रही हैं, जहां पर राहुल गांधी का धरना इस वक्त चल रहा है। और जैसे राहुल गांधी के पहुंचने की खबर फैली, धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम दूसरे नेता भी वहां पहुंचना शुरू हो गए। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। साहिल जो पैलेट गन में घायल हुआ था आंदोलनकारी, वो वहां मौजूद है, अस्पताल में वो भर्ती था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहिल ने लगातार कोशिश की कि उसकी FIR दर्ज हो, लेकिन उसकी जब सुनवाई नहीं हुई तो खुद साहिल को और उसकी मां को लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे DCP से मिलने के लिए, और उन्होंने बातचीत की है। पुलिस ने कहा है कि इस पर निगाह सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है वो इसकी जांच कर रही है। और ऐसे में इंतजार करना होगा साहिल को और राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त अपनी जिद पर हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक FIR नहीं होता वो यहां से हिलने वाले नहीं हैं। और हमारा पैनल अब हमारे साथ जुड़ चुका है। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता हैं LJPR के, डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप सभी लोगों का स्वागत NDTV इंडिया में। शुरुआत अगर मैं आपसे करूं, राकेश जी, सीधी सी मांग है, FIR कर दीजिए। सबूत लेकर पहुंचे हैं और वो शख्स भी है, वो आंदोलनकारी भी वहां मौजूद है जिसके शरीर पर पैलेट गन के छर्रों के निशान हैं। तो ऐसे में परेशानी क्या है? सबसे परेशानी यह है कि राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर के चलते हैं, लेकिन उस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी संविधान ने भारत के भीतर एक जुडिशरी बनाई है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय बना है। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस बारे में स्पष्ट निर्णय किया है कि हमने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज, जिसको हेड कर रहे हैं आर सुभाष रेड्डी, और इसमें एक चीफ जस्टिस एक राज्य के, एक जस्टिस एक राज्य के, एक CBI के फॉर्मर डायरेक्टर और एक फॉर्मर DGP। ऐसे सीनियर लोगों की एक 5 लोगों की कमेटी बनी है। एक हाई पावर्ड कमेटी है। जो हाई पावर्ड कमेटी जंतर मंतर पर पुलिस के बल प्रयोग के बारे में, स्पेसिफिक इसी मामले के मामले में, वो पूरी अपनी जांच करके फाइंडिंग्स रखने का काम करेगी। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक हाई पावर्ड कमेटी को राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है।
राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जो राहुल गांधी कहे वही सही मान लिया जाए, जो राहुल गांधी कहे उसी के आधार पर सारे निर्णय कर लिए जाए। ये अराजकता नहीं मचाना नहीं है तो और क्या है? क्या वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है? अगर नहीं संतुष्ट है तो कोर्ट के भीतर ही जाएंगे ना, थाने पे आकर के सड़कों पर बैठ करके अराजकता मचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तमाम सवाल। डॉक्टर टीना करमवीर, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी वही चाहते हैं जो वही हो जो वो कहना चाहते हैं, और वो जो करना चाहते हैं वही होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर रखे हुए, हाई पावर्ड कमिटी इस पर नजर रखे हुए, क्या इंतजार नहीं हो सकता था? देखिए सिक्ता जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि जो बीजेपी के मुद्दे हैं, हम उनके मन गढ़ंत मुद्दे, उनके ऊपर राजनीति, उन पर क्यों बात करेंगे? हम बात करेंगे असली मुद्दों पर। असली मुद्दा ये है कि साहिल लोचो पे पैलेट गन चलाई गई। पहले तो यही प्रवक्ता जो बैठे हैं ये कहते थे कि कोई पैलेट गन ही नहीं चली है। जब राहुल गांधी जी लीडर ऑपोजिशन ने मीडिया के सामने साहिल को सामने लाके खड़ा कर दिया तो सबको पता चला कि हाँ पैलेट गन चली है, तब इन्होंने स्वीकारा। अब एक व्यक्तिगत तौर पर वो एफआईआर दर्ज कराने गए, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की गई? सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी बनी है, एग्री करते हैं हम इस बात से, लेकिन आप ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन में ये कहा गया है कि किसी पे भी पैलेट गन चला दी जाए? कोई अगर व्यक्तिगत रूप से जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो उसमें किसी को क्या तकलीफ है? एफआईआर दर्ज कराने के लिए सोचिए, जिसकी इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत है उनको भी जो है एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरना करना पड़ रहा है इस देश में। इससे बड़ी अराजकता क्या होगी? इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी इस देश में? इस देश में आप देखिए कि लगातार एक व्यक्ति जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है, कंप्लेंट ही दर्ज नहीं करते हैं। आज क्यों राहुल जी को धरना देना पड़ा है? इसके पीछे की मंशा ये है कि ये लोग नहीं चाहते कि छात्रों को न्याय मिले। छात्रों पर जिस तरीके से लाठी बर्बरता की गई, उन पे पैलेट गन चलाई, गृह मंत्री कहाँ है? ये तो रविशंकर जी आज किस अधिकार से बोल रहे हैं? बुलाइए ना अमित शाह जी को, जवाब दीजिए कि आपने आदेश दिया था क्या? प्रोफेसर विनीत सिंह, जो बात राकेश जी कर रहे थे मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगी। इसको क्या पॉलिटिक्स ऑफ एनार्की कहना सही है? क्योंकि वो छात्र वहां गंभीर इंजरी लेकर भी बैठा हुआ है, राहुल गांधी के बगल में उसकी मां भी वहां पर है, तो यानी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में इसको क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट माना जाए या फिर वाकई ये जवाबदेही तय करने के लिए भी एक प्रदर्शन है? शिक्ता जी, गुड आफ्टरनून, आप सभी को नमस्कार। देखिए, जो आपने टर्म यूज किया है पॉलिटिक्स ऑफ एनार्की, मुझे याद आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे धरनों के लिए जहां पे आप इलीगल मींस के द्वारा सरकार को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आप घुटने पे लाने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा। एक बात बताइए, 24 तारीख को पीसी किया गया था राहुल गांधी ने इस पैलेट गन को, हालांकि ये तथाकथित है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ जब तक कि जांच रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं। 24 तारीख के बाद आज 21 तारीख है, ऑलमोस्ट 1 महीना के बाद उनको याद आता है। और एक बात बताइए, अगर ये पॉलिटिकल माइलेज ना लेना हो शिक्षा दी तो आप सीधा से चले जाते हैं आप कोर्ट में। खुद के घर के बच्चे मैम प्लीज ना मैम, सुन लेते हैं उनको, टीना सुन लेते हैं, मैं आऊंगी आपके पास। इसको बदतमीजी कहते हैं मैम। जल्दी बोलिए विनीत जी। बी पेशेंट, शिक्षा जी को चुप कराइए। हाँ, तो अगर ये पॉलिटिकल माइलेज नहीं है तो और क्या है? अगर आपको सही मायने में, अगर आप इतने संवेदनशील होते तो आप कोर्ट पहुंचते, कोर्ट ना पहुंचते तो इतने दिन के बाद आप क्यों पहुंचते? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी तहकीकात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर्ड कमेटी ने किया है। क्या आपको देश के संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? हालांकि देखने में आया कि कांग्रेस को बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हम फिर से कहेंगे कि कहीं ना कहीं दिमाग भटकाने की, ध्यान भटकाने की, जो ये वंदे मातरम में फंसे हुए हैं, उसके लिए ये साजिश है, उसके लिए हथकंडा है। अनुराग भदौरिया, आप तो इस पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसेस को भी समझते हैं और बड़े मुखर होकर आप कहते हैं, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है। इस वक्त राहुल गांधी, तस्वीरें चल रही हैं, संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन पर धरने पर हैं, साथ में साहिल है, साहिल की मां भी है। ये बताइए, राहुल गांधी जिस पोजीशन पर है, वो लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो जब जमीन पर जाकर इस तरह से प्रेशराइज करेंगे तो आपको नहीं लगता ये एक पॉलिटिकल दखल अंदाजी भी मानी जा सकती है? अब देखिए, देश के अंदर में जो हाल है, उस हाल पे ये विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है, और बड़ी जिम्मेदारी बनती है जनता को न्याय दिलाना, क्योंकि पुलिस तो अन्याय कर रही है ना। मैं एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का दूं, मुरादाबाद में किस तरह से वहां पे एक नेता, दलित नेता मोहित जाटव और हमारे गुर्जर नेता दिग्विजय भाटी को किस तरह से पीटा मोहित जाटव को पुलिस ने। वहां के एसएसपी पे आरोप लगा रहा है, किस एसएसपी ऑफिस, एसओजी ऑफिस में किस तरह से पीटा है, उसकी आंख देखी किस तरह निकल के बाहर आ गई।
मानी ये क्या, ये पुलिस बीजेपी की पुलिस की आंख ही फोड़ना चाहती है क्या लोगों की? अगर पैलेट गन से नहीं फूटेगी तो मार के फोड़ देंगे। देखिए कैसी उसकी आंख, मोहित जाटव जी की आंख देखिए आप, कहो मैं दिखा दो वीडियो। तब आप ये हालत पुलिस स्टेशन में, पुलिस के अगर पुलिस के अधिकारी और पुलिस वाले ये हाल करेंगे आंखों का, देश की छात्रों का, युवाओं का या नेताओं का, तो ये हमारी मजबूरी बनती है आवाज उठाना। अगर ये थोड़े संवेदनशील हो तो आंखों पर ही वार क्यों करते हैं भाई? मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मुरादाबाद की। हमारे विधायक वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वहाँ पे हम हल्ला भी मचा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको ट्वीट भी किया है, दुनिया देख भी रही है, फिर भी क्या जगी, क्या कोई कार्रवाई हुई? पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई इंसाफ की लड़ाई? ये सवाल है, ये सवाल बीजेपी कर रही है। बीजेपी क्या सवाल करेगी? उसके पास तो दर्द ही नहीं बचा है ना, भावनाएं नहीं बची है। माँ का दर्द क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है। एक माँ के बच्चे की जब आंख जाती है ना, और या उसकी मुरादाबाद में आंख जिस तरह से सूजी हुई होती है, उस माँ से पूछो जाके कि उसके पे क्या गुजरती है। इनको पता ही नहीं है ना कि कैसे गुजरती है। ये राजनीति कर रहे हैं। इनको तो कम से कम भारत माता के बच्चे ये भी हैं और भारत माता के बच्चे विपक्ष भी हैं। वंदे मातरम पे जोर मारोगे, वंदे मातरम की बात करोगे, लेकिन वंदे मातरम में जो भारत माता कैसे खुश रहे। चलिए, इसी आपने वंदे मातरम विवाद का जिक्र किया है, इसी पर एक अपडेट आ रहा है। अनुराग, मैं आपके पास लौटूंगी। वंदे मातरम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का वंदे मातरम का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस कट्टरपंथ के आगे सरेंडर हो चुकी है। कांग्रेस के खतरनाक इरादे सामने आए हैं, कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांग्रेस का फैसला भविष्य के लिए खतरा है। आइए पहले सुन लेते हैं राजनाथ सिंह को। कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है। और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था। कट्टरपंथी तत्वों के आगे समझौता करना हमेशा देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है और आज कांग्रेस जब कट्टरपंथी तत्वों के आगे उसी प्रकार समर्पण कर रही है, यह देश के भविष्य के लिए मैं मानता हूं यह गंभीर खतरे का संकेत है। मेरा यह भी मानना है कि कांग्रेस का यह निर्णय सर्वथा असंवैधानिक और निंदनीय है, साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भविष्य में एक गंभीर संकट को पैदा करने वाला भी है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है। तो वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अब सब सीधे चलते हैं हम संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन, जहां पर हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती मौजूद हैं। राहुल गांधी का पिछले 3 घंटों से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, धरने पर वो बैठ गए हैं एफआईआर की मांग को लेकर। मनोरंजन, आप भी वहां लगातार बने हुए हैं। राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें क्या दिखाई दे रही हैं? पुलिस की तरफ से किसी तरह का आश्वासन उन्हें दिया जा रहा है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कोई आश्वासन दिया गया। केवल मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये जो रस्सी देख रहे हैं, ये घेरा जो है और वहाँ से बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया और अब फिर आपको लेकर के चलता हूँ आगे, दिखाऊंगा कि कैसे क्या स्थिति है यहाँ पर। आप यहाँ आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर, ये देखिए, अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोग देखिए सेल्फी ले रहे हैं। उसके बैकग्राउंड में जो लोग आए हैं, ये भी एक सेल्फी पॉइंट हो गया है। यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो जो एक लड़का है जिसको राहुल गांधी ने पहले भी दिखाया था 10 जनपद पर, जिसको पैलेट गन आँख में लगी है, वो लड़का, उनकी मदर वो बैठी हैं। उसके पीछे आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा को, अधीर रंजन चौधरी को, वो बैठे हुए हैं। एक मिनट दिखाने दीजिए, 1 मिनट के लिए आ जाइए, फिर आप आ जाइएगा वापस। 1 मिनट के लिए इधर आओ, इधर आओ। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है, अभी तक करीब 2-3 घंटे तो हो ही गए हैं। ये धरना अभी भी जारी है और
वो पूरी तरह से राहुल गांधी ने कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगा तब तक हम जो है धरने से नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहीं पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उस अफसर का नाम बताया जाए जिन्होंने कि पैलेट गन चलाने की अनुमति दी है, और इन सब के बीच में उन्होंने कहा कि हमारी मांग केवल इतनी है कि FIR दर्ज हो, क्योंकि ये लड़का जब FIR दर्ज कराने आया था तो इनको जो है FIR दर्ज नहीं कराने किया गया। उसी को लेकर के राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं और अभी इतनी देर से यहाँ पर लगातार जमे हुए। और उधर भी आपको दिखाऊंगा कि किस ढंग से जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है गाना वगैरह जो है बिल्कुल, और वहां पर धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी सबसे पहले साहिल के साथ पहुंचे और उसके बाद प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा और तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। आप नजर रखें मनोरंजन, हम आपके पास लौटेंगे। टीना, सवाल आपसे, हमने रक्षा मंत्री को सुना, उससे पहले रविशंकर प्रसाद को सुना। आप ये सब जो संसद मार्ग के पुलिस थाने में हो रहा है, पुलिस थाने में जो हो रहा है टीना, वो ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। कल तक आप लोगों से वंदे मातरम पर जवाब मांगा जा रहा था, तो उसके एवज में ध्यान भटकाने के लिए आज राहुल गांधी ने इसको एक मुद्दा बना लिया है और आज चर्चा आप लोग इस पर करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, हम तो डंके की चोट पर जो है छात्रों के साथ, छात्रों के मुद्दों पर डटकर खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से न्याय तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है ना, जन्मसिद्ध अधिकार है न्याय दिलाना। तो और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से है कि न्याय मिलना चाहिए। साहिल लोचव को क्यों उनकी कंप्लेंट, एक FIR दर्ज कराने के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है इस देश में। एक भाई FIR दर्ज कराने से दिल्ली पुलिस को डर किस बात का है? दिल्ली पुलिस किसके दबाव में जो है FIR दर्ज करने से मना कर देती है? और ये पहली बार नहीं हुआ साहब, ये तो आप लगातार आप देखेंगे कि जब जंतर मंतर पर जो महिला प्रोटेस्टर थी तब भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा ही कि भाई हाँ, FIR दर्ज करवाइए। ये इतना लंबा संघर्ष इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। और टीना, अनुराग भदौरिया जो बात टीना कह रही हैं, क्या FIR दर्ज करने से गिल्ट साबित हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी इस पर नजर रखे हुए है, इस पर जांच जो हो रही है उस पर उसकी निगाह है सर्वोच्च न्यायालय की। तो ऐसे में इस तरह की जिद लेकर बैठने पर भी सवाल उठ रहे हैं ना। सवाल ये है कि जब विपक्ष कोई बात कहता है थाने में तो हर बात न्यायालय तय करेगा, तो फिर पुलिस सरकार किस लिए, पहले ये बता दीजिए। फिर सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं है, सरकार का अपना क्या विवेक है, सरकार का अपना क्या पुलिस का अधिकार, सिर्फ विपक्ष को परेशान करना। विपक्ष का कोई जाएगा तो फट से FIR हो जाएगी और उसको चालान काट के जेल भेज देंगे। लेकिन जब सत्ता पक्ष का आएगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों का चक्कर कटवाएंगे। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर लें तो कस्टोडियल डेथ लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही उत्तर प्रदेश के अंदर में? कैसे डेथ हो जा रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया है, जिस तरह से वहां पे मुरादाबाद में थाने में पीटा गया है मोहित जाटव को, दलित नेता को। क्यों भाई, क्यों पीटेंगे आप? क्या उसमें SSP का नाम आ रहा है? क्या एक्शन लिया आपने पुलिस ने? अब इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा कि आप एक्शन लीजिए पुलिस वालों के ऊपर में। सवाल यह है कि ये सरकार जो है ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, आप वही मैं कह रहा था, वंदे मातरम की बात करेंगे, भारत माता के बच्चों की बात करेंगे, भारत माता के बच्चों को पहले चला देंगे, भारत माता के बच्चों की आंख फोड़ देंगे, भारत माता के बच्चों को बताने बुला के पीटेंगे, भारत माता के बच्चों को SSP अपने यहाँ पे लोग मिलकर पीट देंगे। कमाल कर, भारत माता के बच्चों को पीटो भी और वंदे मातरम की बात भी करो। FIR एक छोटी सी मांग है, आप कह रहे हैं विपक्ष की और राहुल गांधी की छोटी सी मांग है, इंसाफ चाहिए साहिल को, जिसको लेकर वो बैठे हुए। अड़चन क्या है? FIR की मांग है राकेश त्रिपाठी, तो अड़चन क्या है? क्या ये एक सही तरीका नहीं है किसी को इंसाफ दिलाने का या उसके लिए जवाब लाने का? जल्दी से अनुराग। हाँ 10 सेकंड और बिल्कुल बोलिए। 10 सेकंड। मैंने बोला देखिए क्या सोच रहे होंगे आज शहीद भगत सिंह जी, क्या सोच रहे होंगे राजगुरु सुखदेव। एक मिनट 10 सेकंड में अपनी बस राकेश जी आ रही हूँ मैं आपके पास, 1 मिनट 10 सेकंड के बाद आ रही है। तुम इनकी ट्रेन रोकिए भाई, 10 सेकंड के लिए ट्रेन रोक दो बीजेपी की। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो त्रिपाठी जी रुक जाइए, 10 सेकंड में अपनी बात कह ले रहा हूँ। मैंने कहा कि किस तरह से शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान साहब, क्या सोचो आत्मा पे गुजर रही होगी। उन्होंने जिस देश की आजादी के लिए अपनी हंसते हंसते फांसी पे लटक गए, उसी देश के लोग अपने ही लोगों ऊपर पैलेट गन और AK-47 चला रहे हैं। ऐसा उन्होंने सोचा था क्या? अपने ही लोग अपने बच्चों की आंखें फोड़ दे रहे हैं, आंखों पे वार कर दे रहे हैं, जैसे मैंने मुरादाबाद का बोला, जैसे मैंने जंतर मंतर की घटना। तो अपने लोगों को अगर किसी कंप्लेंट पर, राकेश त्रिपाठी को मैं ला रही हूँ, किसी कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन होना है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना है, तो पहली प्रक्रिया जो होती है वो FIR होती है, शिकायत दर्ज करनी होती है। तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अगर किसी की गलती नहीं है वो भी बात सामने आ जाएगी, अगर गलती है तो फिर जवाब भी मिल जाएगा। जो घायल है, जो पीड़ित है, जो लगातार सवाल उठा रहा है राहुल गांधी के साथ। सिकता, मुझे नहीं मालूम है कि हमारे साथ को पैनलिस्ट जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के, इनको कानून की नियमों की जानकारी है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन देश की जनता को जानकारी है। अरे भाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब टीना ये तरीका ठीक नहीं होता भाई। पूरी टीना सुन लीजिए, फिर मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। टीना प्लीज, टीना मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी, जल्दी से राकेश त्रिपाठी अपनी बात रखिए। टीना मैं आपके पास आ रही हूँ, प्लीज। देखिए, मैं इतनी बात केवल कह रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी क्या देश में महंगाई नियंत्रित करने के लिए है क्या? अरे भाई, इसी मामले में जंतर मंतर पर पुलिस ने जो बल प्रयोग किया है उसी की जांच करने के लिए, उसी की जांच करने के लिए, और उसी जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर्ड कमेटी जांच कर रही हो, उस मामले में कह रहे हैं कि थाने का दरोगा जांच कर ले। यानी सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें सीबीआई का डायरेक्टर है, जिसमें एक राज्य का डीजीपी है, जिसमें चीफ जस्टिस, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है, जिसमें हाईकोर्ट के जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उस पर भरोसा नहीं है। ये थाने के दरोगा से जांच कराने के लिए परेशान है। और इसमें डॉक्टर टीना का ये कहना कि इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत के व्यक्ति को धरने पर बैठना पड़ा है, ये वही राजनीतिक विरासत है जिस राजनीतिक विरासत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश में इमरजेंसी इसलिए थोप दी थी क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एक फैसला दे दिया था। ये वही राजनीतिक विरासत है जिसमें राजीव गांधी ने और शाहबानों के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके इस देश के कत्लुओं के दबाव में नया कानून बना दिया। हम जानते हैं, आपको ये बात आज पीड़ा दे रही है कि हम इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत है जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को कुचल दिया है। चलिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। राहुल गांधी के धरने पर गिरिराज सिंह का बयान आया है। राहुल गांधी अराजकता फैला रहे, कह रहे हैं गिरिराज सिंह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। राहुल गांधी 1 महीने बाद इनका नशा टूटा है, राहुल गांधी के ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी जो आज दोपहर करीब 12 बजे से संसद मार्ग पुलिस थाने पर इस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, उनके बगल में जो पैलेट गन में घायल हुआ था आंदोलनकारी वो भी मौजूद है। सुन लेते हैं गिरिराज सिंह को। पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो है राहुल गांधी पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक उठेंगे। ये गांव में कोई बच्चा होता और रोने लगता है कि ऊपर से चांद जब तक नहीं लाके दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये बच्चा भी नहीं है, ये एलओपी है, ये कानून को समझते हैं, ये जानबूझ के अराजकता फैलाते हैं। इनको मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई पावर कमेटी गठित करने के लिए, और 1 महीने बाद इनको नशा टूटा है, नशे में रहते हैं। इसका मतलब ये जानबूझ करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, देश में भ्रम फैलाने के लिए ये एक्शन इन्होंने लिया है, और मीडिया में रहने के लिए। क्या मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी से, आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? क्या कानून की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है। अगर आप कहे होते जांच की समय सीमा तय करो तो बात समझ में आती। टीना, जो सवाल गिरिराज सिंह उठा रहे हैं, मैं आपसे सीधे पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी कानून की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस से, राहुल गांधी से। सबसे पहले तो गिरिराज से कहिए कि कौन सा सूखा नशा और कौन सा नशा करके वो भांग पीकर जो बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है, शायद जानकारी नहीं है इनको। इनके यहाँ पर किसी को कानून की जानकारी नहीं है। 14 अगस्त को शिकायत की गई, फिर 17 अगस्त को शिकायत के लिए गए, 17 अगस्त को शिकायत कर गई, कोई जवाब नहीं दिया जा। अरे तो कमाल देखिए, हाई पावर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रही कि आप शिकायत मत करिए स्वतंत्र व्यक्ति की। कमाल देखिए, आप लोगों को जानकारी नहीं है। स्वतंत्र व्यक्ति शिकायत कर सकता है, स्वतंत्र व्यक्ति शिकायत कर सकता है, आपको ये जानकारी नहीं है। थोड़ा जानकार पढ़िए, कानून की किताबें पढ़िए आप लोग। बीजेपी के कोई भी नेता प्रवक्ता पढ़ते नहीं है। ये इंदिरा गांधी की वही तानाशाही वाली मानसिकता है जो राहुल गांधी लेकर के आए हैं। ये राहुल गांधी आज आप लोगों ने फैलाई थी, जेएनजी ने आपको जवाब दिया। 30 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में
पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए, और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल गांधी लोकतंत्र और बहस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में उन्हें सीधी चुनौती दी कि आइए संसद में बैठिए, संसद में चर्चा कीजिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी संसद की चर्चा से भाग खड़ी हुई। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले ही उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है उससे वो ताकत लेती है और उसी पार्टी को समाप्त कर देती है। अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों के भविष्य को भी खत्म करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि देश संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हठयोग या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। नहीं, राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वह चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। जनता उनसे जवाब मांग रही है और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो जेपी नड्डा को हम सुन रहे थे, उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं राहुल गांधी के इस धरना प्रदर्शन पर। उन्होंने कहा है कि हिट एंड रन अपनाते हैं राहुल गांधी। टीना हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। जो बात जेपी नड्डा ने कही, बीजेपी इस वक्त और सरकार भी इस वक्त ये सवाल पूछ रही है टीना कि साहिल को लेकर इस वक्त संसद मार्ग के पुलिस थाने पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, चाहते हैं इसे इंसाफ मिले। लेकिन जब देश के गृह मंत्री इसी मुद्दे पर और सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार थे, तो आपको नहीं लगता वो एक बेटर प्लेटफॉर्म होता है इन तमाम सवालों के जवाब मांगने का, कांग्रेस को, सरकार को कॉर्नर करने का?
लेकिन बावजूद उसके आप लोगों ने ये बेहतर समझा कि आप लोग को चर्चा में भाग नहीं लेना है, आपको बस स्टेटमेंट चाहिए था। ये तमाम सवाल तो वहीं मिल जाते हैं अंदर सदन के। तो आना चाहिए था गृह मंत्री को, कहाँ चुप कर बैठे थे, क्यों कायरों की तरह व्यवहार कर रहे थे? आना चाहिए ना संसद के अंदर। आप सदन के अंदर है लेकिन संसद के अंदर आप आ नहीं रहे, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्यों चुप के बाकी आपको जाना पड़ रहा है? आप जो है लगातार धोती बदल कर पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं लेकिन संसद के अंदर नहीं बैठेंगे क्यों? आपको जवाब देना पड़ेगा ना, जवाब देना पड़ेगा कि क्यों जवाबों से बच रहे थे, डर रहे थे, वो डर रहे थे। नहीं तो अमित शाह जी, नहीं तो पर सत्र के आखिर के दिनों में जब उन्होंने आगे आकर कहा कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, तो परेशानी फिर कांग्रेस को क्या थी? ये जो तमाम सवाल लेकर इस वक्त कांग्रेस बैठी हुई है संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन में, उन तमाम सवालों के जवाब टीना आपको नहीं लगता सदन के अंदर मिल जाते? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये कितनी सदन का ही कितना बड़ा अपमान है। आप मीडिया के सामने तो बोल रहे हैं, सदन के अंदर नहीं आ रहे। आना चाहिए ना, आपको जवाब देना चाहिए। हम तो इनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात और भी बताना चाहती हूँ, सुषमा स्वराज स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को याद करिए, उनका कहना था कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। आपने क्यों नहीं चलने दी संसद? आपने संसद क्यों नहीं चलने दी? क्योंकि आप लोग चाहते थे कि जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, और इसीलिए कर रहे थे। ये कैमरों के प्रति मोह रखिए, लेकिन बच्चों को निशाना मत बनाइए। तो बुलाइए, हटा दीजिए कैमरे। आपके तो गोदी में है ना, आपके हाथ में तो मीडिया है, हटा दीजिए मीडिया को। कहिए नीरव शाह जी को, नीरव शाह जी को आदेश दीजिए, नीरव शाह जी को आदेश दीजिए कि हटाइए सारे कैमरे, हटाइए सारे कैमरे। हिम्मत है तो कि जाइए, अगर है हिम्मत तो हटा दीजिए सारे कैमरे। लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं देश के सामने। आज 140 करोड़ लोगों की आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी। विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं और आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी, जो बात कांग्रेस इस वक्त कर रही है और टीना भी कह रही है, अब मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ राकेश त्रिपाठी। आंदोलन के बाद मॉनसून सत्र जो चल रहा था, उसके शुरुआती दिनों में इसको कांग्रेस ने, विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, पैलेट गन के इस्तेमाल को और एक तरह से बल के प्रयोग को आंदोलनकारियों पर। तो जब इस सारे सवालों के जवाब सदन के अंदर मिल जाते, ज्यादा वक्त सरकार नहीं गंवाती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। और आज जो आप कह रहे हैं कि स्टंट कर रहे हैं राहुल गांधी, उनको तो आप लोगों ने खुद बैठे बिठाए मौका दे दिया इसको लंबा खींचने के लिए। हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमने तो चुनौती देकर के कहा कि सदन राकेश त्रिपाठी को सुन लेते हैं, टीना प्लीज राकेश को सुन लेते हैं, राकेश जी को। नहीं देखिए सीता, हमने तो चुनौती देकर के देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि हम 24 घंटे चर्चा के लिए तैयार हैं। ये 24 घंटे में जितने सवाल इनको पूछ रहे हैं, जितनी बातें इनको कहनी है, ये सारे सवाल आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। राकेश चर्चा करना नहीं चाहते, इसीलिए टीवी डिबेट में भी चर्चा नहीं करते। आप देखिए ना, टीवी डिबेट में भी इनकी हिम्मत नहीं है ये जवाब सुन सके, ये ना जवाब दे सकते हैं ना जवाब सुन सकते हैं। ये केवल हिट एंड रन चाहते हैं, ये केवल चेहरा चमकाना चाहते हैं। और आप इसलिए देखिए कि इस पूरी डिबेट में डॉक्टर टीना ने शुरुआत से शुरू किया। मैं एक सवाल केवल पूछ रहा हूँ, केवल एक सवाल का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी पर आपको भरोसा है? राकेश त्रिपाठी, मेरा सवाल है कि क्या इन सवालों के जवाब विपक्ष को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को सदन के अंदर पहले दे दिए जाते तो ये नौबत नहीं आती जो इन तस्वीरों में अब दिख रहा है? तमाम अपील उनसे की जा रही है लेकिन वो अब हटने को तैयार नहीं है। उन्हें ये मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का, असहज करने का। नहीं, सरकार बिल्कुल असहज नहीं है। पहली बात, हम सरकार के लेवल पर संसद के भीतर जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हमने चुनौती देकर के कहा कि आइए 24 घंटे चर्चा करिए, लेकिन ये चर्चा नहीं करना चाहते, ना संसद के भीतर करना चाहते हैं, ना संसद के बाहर करना चाहते हैं। अब देखिए ना, टीवी की डिबेट में देख रहे दर्शक इस बात का निर्णय कर लेंगे कि डॉक्टर टीना कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर ना सवाल पूछ पा रही है, ना जवाब सुन पा रही है। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये जवाब सुने। और मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ बार बार कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर्ड कमेटी है, क्या आपका हाई पावर्ड कमेटी पर भरोसा नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी इस पूरे सारे जितने सवाल आप पूछ रहे हैं, इनकी वो जांच कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या आपका सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है? सच बात यह है कि देश की संसद से बने कानूनों पर इनका भरोसा नहीं है। वंदे मातरम का अपमान करके साबित करना चाहते हैं कि देश की संसद से बने कानून पर हमको भरोसा नहीं है, देश की न्यायपालिका पर हमको भरोसा नहीं है, देश की किसी सर्वोच्च एजेंसी पर हमको भरोसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि टीना, साहिल को मीडिया के सामने राहुल गांधी बहुत पहले लेकर आए थे। अब ये बताइए कि जब बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम विवाद से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस ऐसा कर रही है, तो उसमें
एक तरह से मंशा क्या है? क्योंकि ये जो पेलेट गन का इस्तेमाल है, ये जो घायल आंदोलनकारी है, वो पहले भी था। संसद का सत्र चल रहा था, तब भी आप लोग एफआईआर की मांग कर सकते थे। इंतजार इतना लंबा क्यों खिंचा? पहले क्यों ये मांग नहीं की गई? सुनिए सुप्रीम हम तो कोर्ट लगातार में मांग कर बता रहे देना कि हैं, सुप्रीम हम तो कोर्ट की सड़क से कमेटी लेकर को लेकर संसद के तक मांग इनका कर क्या रहे मत है? हैं। साहिल को सुप्रीम सबसे कोर्ट की पहले राहुल कमेटी को गांधी जी आप लेके मानते आए हैं कि सबके नहीं सामने। आप सुप्रीम लेकिन कोर्ट आप की मुझे ये कमेटी को नहीं बताइए मानना कि चाहते इसका क्या? जवाब राकेश त्रिपाठी सुन लीजिए टीना को, फिर आप जवाब दीजिएगा। राकेश त्रिपाठी सुन लीजिए जवाबदेही प्लीज। किसकी है? नहीं तो जवाबदेही किसकी है ये तो बताएंगे ना, किसकी जवाबदेही है? नहीं, एफआईआर की मांग है ना आज टीना, आज के दिन एफआईआर की मांग है। एफआईआर की मांग, एफआईआर की मांग है। आपको लग रहा है साहिल को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसका मामला पुलिस दर्ज नहीं कर रही है, तो साहिल तो उसी दिन घायल हुआ जिस दिन ये आंदोलन हुआ, जिस दिन पेलेट गन का तथाकथित तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो ऐसे में जब पूरे एविडेंस थे तो तब दबाव क्यों नहीं बनाया गया? संसद का सत्र भी चल रहा था, तब भी एफआईआर की मांग की जा सकती थी। आपको शायद याद नहीं है, जनपद 10 जनपद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। बिल्कुल, हाँ, आपके मुझे याद मीडिया है। के साथी भी थे, बिल्कुल आपके मीडिया के साथी भी थे, कवर भी किया था, इसके लिए हम आभारी हैं। साहिल को सबसे पहले राहुल गांधी जी सामने लेकर आए। ये लोग तो मना ही कर रहे थे ना, किसने चलाई पैलेट गन? कोई पैलेट गन नहीं, और हमें बोलने भी नहीं दे रहे थे। आज जब इनकी आंखें खुली और आप जो है 14 अगस्त को 7 दिन पहले गए, क्यों नहीं एफआईआर करी? तब तक तो नहीं, आप बताइए 14 अगस्त को ये गए, 7 दिन पहले, 17 अगस्त को, फिर आज भी लगातार एफआईआर के लिए क्यों मना कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस आप कहिए कि देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, चीफ जस्टिस के ऑर्डर को आप नहीं मान रहे हैं। आप कहिए चीफ जस्टिस के ऑर्डर को नहीं मानते। राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस ये कह रही है कि साहिल जो है, जो ये घायल हुआ पेलेट गन से, वो खुद अपने वकीलों के साथ कोशिश करता रहा कि उसकी एफआईआर दर्ज हो, शिकायत दर्ज हो। जब उसकी बात नहीं सुनी गई, कहीं ये मामला दर्ज नहीं हुआ, तब वो रीच आउट उसने किया है राहुल गांधी को, कांग्रेस को। इसका जवाब बीजेपी के पास। एक लाइन की बात एक बार बार कह रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी केवल इसी मामले की जांच कर रही है कि जंतर मंतर पर क्या पुलिस बल का प्रयोग हुआ, क्या पैलेट गन वहां चलाई गई, क्या वहां आंसू गैस गैस का अलग अधिक प्रयोग हुआ, इसी मामले की तो जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जज हैं, सुप्रीम कोर्ट की उसको नहीं मानना चाहते। ये क्या एक थाने का दरोगा तय कर दे, थाने का सब इंस्पेक्टर जो उसकी जांच कर देगा वो मान लेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की जांच नहीं मानेंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करने को तैयार नहीं है? हमारा केवल इतना सवाल है कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करने को तैयार नहीं है। वास्तविकता में राहुल गांधी का पूरा आज का धरना केवल चेहरा चमकाने की कोशिश है, केवल वंदे मातरम से ध्यान भटकाने की कोशिश है कि वंदे मातरम से कैसे ध्यान भटकाया जा सके। इस युवा के ऊपर पैलेट गन क्यों चलाई गई? ये इस देश के नागरिक है, ये देश के बीजेपी तो लगातार टीना यही कह रही है ना, हम घूम घूम के उसी के इर्द गिर्द हम आप दोनों से सवाल कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर्ड कमेटी है, जो उस पर नजर रखे हुए है, जिसके पास सारी जानकारियां आएंगी, उसमें ये सभी बात साफ हो जाएगी कि किस तरह से बल का प्रयोग हुआ, पेलेट गन के इस्तेमाल अगर हुआ तो क्यों किया गया, किसके आदेश पर किया गया। तो ऐसे में संयम क्यों नहीं बरत रहे राहुल गांधी? इंतजार क्यों नहीं करना चाहते? क्यों इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? क्या न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? जेपी नड्डा को हमने सुना, वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन मैडम आप ये बताइए 14 तारीख को तब तो हाई पावर्ड कमेटी नहीं थी, तब शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई? फिर 17 अगस्त को भी जवाब नहीं दिया, आज भी जवाब नहीं दे रहे, तो इनको किस बात का डर है? क्या मकसद है? अभी है, लेकिन इससे पहले कोई भी युवा। राकेश त्रिपाठी, टीना को बोलने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज। सुनिए, स्वतंत्र व्यक्ति की एफआईआर दर्ज कहीं पे भी हो सकती है, क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं बताइए? वो तो अलग है ना। सुप्रीम कोर्ट कब मना करता है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आपको कि आप पैलेट गन चला दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि इनको जवाब नहीं, इनको तो देनी पड़ेगी ना, जवाब तो देना पड़ेगा। गृह मंत्री के अंडर ही तो पुलिस आ रही है ना, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कर रही है ऐसा? वो जानबूझकर नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहते हैं इस देश के अंदर, और नैरेटिव क्या बना रहे हैं कि विपक्ष ऐसा कर रहा है। अरे साहब, आपसे पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी कानून की आपसे ज्यादा जानकारी है, हम सरकार में रहे, लेकिन इस तरीके की जो तानाशाही आप लोग फैला रहे हैं इस देश के अंदर, जो 20 जुलाई को हुआ वो पूरे विश्व ने देखा। कहा विश्व गुरु डंका बजा रहे थे, आज आप लोगों का डंका बज रहा है कि आप लोग छोटे छोटे बच्चों पर, मासूम बच्चों पर। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई कर रहे हो। एक आखिरी सवाल राकेश त्रिपाठी, जो इस वक्त कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल नागरिक जिसका नाम साहिल है,
उसको इंसाफ चाहिए, उसको शिकायत दर्ज करानी है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए वो खुद पहुंच गए हैं ताकि उसकी बात सुनी जाए। देखिए, मैं एक लाइन की बात केवल कह रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ रेस एडुकेटा शायद मुझे लगता है कि पढ़ा नहीं होगा कांग्रेस के वकीलों ने, एक बार जरा पढ़ लें कि किसी भी मामले में जब एक एफआईआर पहले से दर्ज हो, जब किसी मामले में पहले से ही हमारे पास है, अब देखिए संकट यही होता है, तकलीफ तो आप लोगों को है कि कांग्रेस के पास सबसे बेहतर वकील है, आपसे बेहतर वकील है हमारे पास, हमारे पास एक से एक बेहतर वकील है, उनको ज्यादा जानकारी है, आप लोगों को डर है, आप लोगों को डर है। राकेश को सुन लेते हैं, राकेश त्रिपाठी को टीना, आपको मौका मिला, मैंने उनसे सवाल पूछा है, उनको बोलने दीजिए प्लीज, बहुत कम वक्त है। राकेश त्रिपाठी, ये एक इंडिविजुअल नागरिक के इंसाफ की लड़ाई बना दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी अनारकी करना चाहती है, अराजकता लाना चाहती है। हम इतनी बात की स्पष्टता से कह रहे हैं कि अगर साहिल की कोई शिकायत है, साहिल को लगता है कि उस पर पैलेट जो इस्तेमाल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी इस पूरे मामले का लेकर के जांच करेगी। चलिए, इस वक्त हम तस्वीरें हम देख रहे हैं संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से, जहां पर पिछले कई घंटों से राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। साहिल के एफआईआर की मांग वो कर रहे हैं। देखना होगा कि अब इसमें और क्या बदलाव होता है। पुलिस की तरफ से लगातार उनको आश्वासन दिया गया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और उसका इंतजार करना चाहिए। टीना और राकेश त्रिपाठी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप कहीं मत जाइए, एनडीटीवी इंडिया पर लगातार बड़ी खबरें जारी रहेंगी। एनडीटीवी इंडिया जो है भारत का विश्वास, हर खबर पर नजर रखे हुए।